पति को काबू में कैसे रखें? अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखने का तरीका। अगर आप एक भारतीय पत्नी हैं तो जरूर जानना चाहती होगी कि अपने पति को काबू में कैसे रखें। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपको ऐसा करना है तो अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखने का तरीका खोजने से पहले ये जानना चाहिए कि अपने पति को हमेशा खुश कैसे रखें। तभी वो आपके वश में रह सकते हैं। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हस्बैंड वो रेत है जिसे आप मुट्ठी में भरकर जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश करेगी, वो उतना ही ज़्यादा आपके हाथ से फिसलेगा। इसलिए अगर जीवन साथी के साथ हमेशा खुश रहना है और अपनी बातें मनवानी है तो ये मत सोचिए कि अपने हस्बैंड को काबू में कैसे करें, बल्कि ये सोचिए कि पति को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगी और सुखी भी रह पाएगी। शादी को सफल बनाने के लिए पति को पत्नी दोनों को कोशिश करनी पड़ती है कि लेकिन ध्यान रहे, इस रिश्ते में दबाव, फरेब, झूठ और चालाकी या मक्कारी के लिए कोई जगह नहीं होती है। पति को खुश रखने के आसान तरीके। नंबर 1, उनके कामों में रोक टोक ना करें। अगर आप अपने पति को हमेशा खुश रखना चाहती है तो ज़्यादा रोक टोक करने वाली आदत को छोड़ दे। हर बार पूछना कि कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, आपके पति को चिड़चिड़ा बनाता है। नंबर 2, पति की पसंद और नापसंद का ख्याल रखें। अगर आप ये नहीं जानती कि आपके हस्बैंड को क्या पसंद है और क्या नहीं, तो आप गलती कर रही हैं। ये वो मौका है जब आप अपने पति को छोटे मोटे सरप्राइज देकर खुश कर सकती है। चाहे फिर वो खाने की चीज़ें हो सकती है या कुछ और हो सकती है। नंबर 3, सज संवर कर रहे। हर पुरुष को ऐसी महिलाएं पसंद होती है जो हमेशा खुद को सजा संवर कर श्रृंगार करके रखती है। लेकिन बहुत सारी औरतें इस प्रवृत्ति की होती है कि वो हर बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और बस यूं ही ऐसे वैसे भेष में रहती है। यही सबसे बड़ा कारण होता है पुरुषों के भटक जाने का, क्योंकि आप तो अपनी खूबसूरती के दर्शन करवाती नहीं है, जिस वजह से वे बाहर की महिलाओं उन्हें आकर्षित करने लगती है। हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी भी अत्यधिक सुंदर दिखे। नंबर 4, बात बात पर बहस ना करें। कोई भी व्यक्ति ऐसी औरत से जल्दी से परेशान हो जाता है जो हर बात बात पर बहस करती रहती है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो खुद की गलती होने के बावजूद भी अपनी गलती नहीं मानती और बहस पर उतर जाती है। इसलिए बहसबाजी बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने कोई गलती की है तो उसे मानकर बस सॉरी शब्द बोल दे। नंबर 5, ससुराल और मायके की तुलना कभी ना करें। कभी कभी लड़की पक्ष के लोग आर्थिक मामले में लड़के वाले से ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिस वजह से कई औरतें बात बात पर अपने पति को छोटेपन एहसास करवाती रहती है। हर बात पर यह साबित करना ज़रूरी नहीं कि आपके मायके में आपके ससुराल से बेहतर चीज़ें हैं, बेहतर सुविधाएं हैं जो आपको ज़्यादा सुख दे सकती है। याद रखें, अब आपका ससुराल ही आपका असली घर होता है और खुशी कभी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए अपने इसी घर को
स्वर्ग बनाने की कोशिश करें और पति के साथ जुड़कर चले। याद रखिए, ऐसा करने से हर बार आपके पति को दुख पहुंचता है, उनका आत्मबल घटता है, तो ऐसा कभी ना करें। नंबर 6, आप खुद हमेशा खुश रहे। पति को अपना बनाकर रखना है और हैप्पी भी रखना है, तो आपको खुद भी हमेशा खुश रहना होगा, हमेशा हैप्पी रहना होगा। कई औरतें हमेशा मुंह फुलाकर बैठी रहती है और जब भी उसके पति उनसे कुछ पूछते हैं तो नीरस भाव से जवाब देती है, झल्ला के जवाब देती है, चिड़चिड़े स्वभाव से जवाब देती है। किसी भी पति को ऐसा व्यवहार पसंद नहीं होता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। यकीन मानिए, आपकी मुस्कुराहट ही आपके पति की खुशी है। इसलिए चिड़चिड़ापन छोड़िए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। देखना, आपके पति आपके दीवाना हो जाएंगे। आपकी मुस्कुराहट उनके ऊपर जादू कर देगी। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी कि पति को कंट्रोल में कैसे करें। नंबर 7, पति की कमाई के हिसाब से घर चलाए। अगर आप बहुत ही खूबसूरत है लेकिन समझदार नहीं, तो हो सकता है आपके पति 2 या 3 साल आपसे खुश रहे और आपके काबू में रहे। लेकिन अगर आप ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं पर समझदार है, तो यकीन मानिए आपके पति आपके साथ लंबे समय तक खुशी खुशी से रिश्ता निभाएंगे, जीवन का आनंद लेंगे। क्योंकि खूबसूरती का ये खेल तो कुछ सालों तक ही चलता है, कुछ पलों तक ही चलता है, कुछ महीनों तक ही चलता है, लेकिन जीवन रूपी गाड़ी को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए समझदार पत्नी की ज़रूरत होती है। इसलिए हर पति का ये फर्ज बनता है कि वो अपने पति की कमाई के हिसाब से घर चलाए। कुछ औरतें अनाप शनाप बिना फालतू के खर्चे करती है, फिर जब पति उन्हें तंगी की वजह से किसी सामान को खरीदने से मना करते हैं तो उनके साथ झगड़ा करती है। आप खुद सोचिए, आपके पति आपको उतना पैसा ही तो दे सकते हैं जितना कि कमाते हैं। अगर आपकी आदतें भी कुछ ऐसी है तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारिए, जल्द से जल्द उनमें परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। नंबर 8, पति के माँ बाप की इज्जत करें। हमेशा अपने माँ बापों जैसा ही अपने पति के जो माँ बाप है उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें। एक बात आप सब औरतें ध्यान से सुन लीजिए, पति खुद पत्नी की बदतमीजी सहन कर लेता है, लेकिन अगर आप उसके माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करती है तो सोचना छोड़ दीजिए कि अपने पति को खुश कैसे रखें, क्योंकि फिर आपके पति आपसे कभी खुश नहीं रहेंगे। हर पत्नी को पति के माता पिता को खुद के माता पिता मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे बड़ा धर्म, बड़ा पुण्य उनके लिए और कुछ नहीं होता। इसी तरह से पति की बहन या भाई वगैरह के साथ भी हमेशा मिलजुल कर खुशी खुशी प्यार से रहे। इससे आप अपने पति की नज़र में एक संपूर्ण पत्नी बन जाएगी और वो हमेशा आपके वश में रहेंगे, आपके प्यार में बंधे रहेंगे। नंबर 9, बोलचाल में कुछ प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल करती रहे। कुछ पत्नियां ऐसी होती है जो बातों ही बातों में अपने पति को इतना खुश कर देती है कि पति मन ही मन उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप भी ऐसे बने और इस रणनीति को अपनाएं। अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे शब्दों का या ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें, शामिल करें जो आपके पति को मदहोश कर दे। जैसे, आप सिर्फ मेरे हो, मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं,
आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे तो आपसे अच्छा कोई नहीं लगता। आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके अलावा मुझ पर किसी का हक नहीं। आप ही मेरी दुनिया हो, आप ही मेरे संसार हो। आपके बिना मन ही नहीं लगता, वगैरह वगैरह शब्दों का हर रोज़, वाक्यों का हर शाम, हर सुबह प्रयोग 1-2 बार करना चाहिए। देखना आपके पति पूरी तरह से आपके ही हो जाएंगे। नंबर 10, संबंधों में थोड़ी नवीनता लाने की कोशिश करें। आप समझ सकती है कि आपका बिस्तर वो जगह है जहां आप अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाकर रख सकती है। अपने पति की जायज़ इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बात तो आप भी जानती है कि आदमी खुद की पत्नी के पास नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा और किसके पास जाएगा। कुछ औरतें बस बिस्तर पर जाकर लेट जाती है, जैसे मन ही मन कह रही हो कि जो करना है वो जल्दी करो और सो जाओ। इससे पति को ऐसा एहसास होता है जैसे उसे यह भी एक ड्यूटी ही करनी पड़ रही है। इस तरह की औरतें ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती। अपने पति को बिस्तर में खुश रखो, खुश करो और संतुष्ट करना आपका काम है, आपका धर्म है। अगर आप सही से कर पाती है तो आपके पति किसी और के बारे में सोचेंगे भी नहीं, वो सिर्फ आपके ही बारे में सोचेंगे। नंबर 12, मुसीबत के समय साथ ना छोड़े। आमतौर पर हर पति ये सोचता है कि वो हर मुश्किल में अपने पति का साथ देगा। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे मुसीबत में मेरी पत्नी का साथ चाहिए होगा, क्योंकि उसके दिमाग में बचपन से एक बात रहती है कि सारी मुसीबतों से लड़ना सिर्फ और सिर्फ मर्दों का काम है, आदमियों का काम है, पुरुष का काम है। लेकिन किसी भी मुश्किल परिस्थिति में पति का साथ देकर, वह उसके साथ खड़ी रहकर आप अपने पति की नज़र में बहुत ऊंचा उठ सकती है। उसे ये एहसास करवा सकती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनके लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी टकरा जाएगी, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। देखना आपके पति की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो आपसे लिपट जाएंगे। फिर कभी वो आपसे अलग नहीं होंगे और खुशी खुशी आपके वश में रहेंगे, आपके प्यार में बंधे रहेंगे, आपसे हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। आपसे कभी इस दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें आपसे जुदा नहीं कर पाएगी। तो ये थे पति को खुश रखने के तरीके, जिनकी मदद से आप अपने पति को सिर्फ और सिर्फ अपना बनाकर रख सकती है। कई महिलाओं की सोच होती है कि वो लड़ झगड़ कर अपने पति को काबू में, वश में कर लेगी, लेकिन आप ऐसा सोचकर बहुत गलत कर रही है, क्योंकि ऐसा करने से तो केस और ज़्यादा बिगड़ जाता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जिसके द्वारा हम किसी भी प्राणी को वश में कर सकते हैं, और वो है प्यार, मोहब्बत। तो झगड़ा चाहे कैसा भी हो, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपस में बैठकर प्यार से उसे सुलझाया जाए। हर हस्बैंड का अपना एक ईगो लेवल होता है, उसे समझने की कोशिश करें और जल्द से जल्द मामले को रफा दफा करने की कोशिश करें। दुनिया का हर पति बस यही चाहता है कि उसकी पत्नी खुद भी खुश रहे और परिवार में अन्य लोगों को भी खुश रखे। बाकी खुद के दुखों को तो वो मैनेज कर ही लेता है। तो इन उपायों की मदद से आप अपने पति को हमेशा अपने नियंत्रण में रख सकती है, अपने काबू में
रख सकती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली दूसरी कहानी आपको जल्द से जल्द मिले। बहुत बहुत